बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं आप लोगों के साथ हमेशा ऐसी खबरें शेयर करता हूं जो दुनिया की नजरों से ओझल होती हैं। आज से कुछ अर्सा पहले मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान L-15 एयरक्राफ्ट लेने जा रहा है। अल्लाह की तरफ से हुआ ऐसे कि कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से अनाउंस कर दिया गया कि हम L-15 एयरक्राफ्ट लेने जा रहे हैं। वैसे तो ये एयरक्राफ्ट एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, लेकिन उसके साथ साथ ये एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी है। पाकिस्तान की अक्सर आवाम ये नहीं जानती कि हमने इन एयरक्राफ्ट्स को ट्रेनिंग के अलावा किस पर्पस के लिए खरीदा है और आने वाले वक्त के अंदर हम इनसे किस किस्म का काम लेने वाले हैं। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि हमने इन एयरक्राफ्ट्स को इसलिए खरीदा है क्योंकि हम अपने पायलट्स को 5th जनरेशन फाइटर जेट से मुतल्लिक ट्रेनिंग फ्राहम करने वाले हैं, और क्योंकि ये लड़ाका त्यारा एक 2 इंजन पर मुश्तमिल लड़ाका त्यारा है और जितने भी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स इस वक्त मौजूद हैं उनमें से सिवाय F-35 के तमाम लड़ाका त्यारे 2 इंजन पर मुश्तमिल हैं। तो पहला पर्पस तो इसके खरीदने का ये था कि हमने अपने पायलट्स को ट्रेनिंग देनी है, लेकिन हम इनको बहुत बड़ी तादाद के अंदर खरीद रहे हैं। ये शायद आपको किसी ने भी नहीं बताया। तो हमने इतनी बड़ी तादाद के अंदर इन एयरक्राफ्ट को लेकर आखिर क्या करना है? हमारे पास इससे बेहतरीन ट्रेनर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, या JF-17 थंडर ब्रावो से तो बेहतरीन ये नहीं है। JF-17 थंडर ब्रावो तो एक पूरा फाइटर जेट है, लेकिन हम उसको ट्रेनिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और L-15 तो JF-17 थंडर ब्रावो के आगे कुछ भी नहीं है। तो हम इतनी बड़ी तादाद के अंदर इस लड़ाका त्यारे को क्यों खरीद रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब बहुत ही मुख्तसर है। हमने इन एयरक्राफ्ट को स्पेशली अफगानिस्तान के लिए खरीदा है। JF-17 थंडर ब्रावो हो या फिर हो मिराज 3, या हम पुराने चेंगडू F-7PG को भी इन्हीं एयरक्राफ्ट की लिस्ट में शामिल कर लेते हैं। ये तमाम के तमाम एयरक्राफ्ट जब अपनी एक सोटी लेते हैं तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा होता है, और अफगानिस्तान को उसकी औकात याद दिलाने के लिए इतने बड़े एयरक्राफ्ट को भेजना कोई अक्लमंदाना फैसला नहीं है। हम अफगानिस्तान के अंदर अपने ड्रोन्स को भी भेजते हैं, लेकिन ड्रोन्स उस तरह के हथियार अपने साथ नहीं ले जा सकते जिस तरह के हथियार एक एयरक्राफ्ट अपने साथ ले जा सकता है। यानी ड्रोन्स उतने बड़े बॉम्ब्स को कैरी नहीं कर सकते जितने बड़े बॉम्ब्स को एक एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है। तो इन एयरक्राफ्ट को खास तौर पर हमने अफगान तालिबान को सबक सिखाने के लिए हासिल की है। आप तमाम लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि भारत के बगल बच्चे हमारी सरहदों के साथ ही बैठे हुए हैं, और अफगान तालिबान उनके ठिकानों को खत्म नहीं कर रहे बल्कि और उनको ट्रेनिंग फ्राहम कर रहे हैं। तो जब भी अफगानिस्तान हमारे से पंगा लेता है या हमें यह डर होता है कि ये दहशतगर्द अब आकर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात को सरअंजाम देंगे, तो हम अफगानिस्तान के ऊपर स्ट्राइक कर देते हैं, और वो स्ट्राइक हकीकी स्ट्राइक होती है, भारत की तरह की स्ट्राइक नहीं होती। बाय द वे, भारत ने रात एक बार फिर पाकिस्तान की वर्किंग बाउंड्री को अबूर करने की कोशिश की है, और पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर इनको जूते मारे गए हैं। भारतीय एयरफोर्स पाकिस्तान के अंदर इसलिए इंटर नहीं हो रही क्योंकि अगर वो पाकिस्तान के अंदर इंटर हुई तो उनका कोई ना कोई लड़ाका त्यारा गिरेगा, और हम दुनिया को उनका लड़ाका त्यारा और मूंछों वाली बांदरी दिखाएंगे, और भारत की पूरी दुनिया के अंदर बेइज्जती होगी। इसलिए भारत इस वक्त जमीनी कार्रवाइयां करने की कोशिश कर रहा है, ताकि अगर कुछ उल्टा सीधा होता भी और हमारा ऑपरेशन नाकाम होता भी है तो हम इस मामले से साफ मुकर जाएं। खैर, हम L-15 के ऊपर बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने लेजर पोर्ट भी बना लिया है। हमारी ये कोशिश है कि हम अपने लेजर पोर्ट को अपने हर एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट करें, और उसके अंदर L-15 भी शामिल है, और इस लेजर पोर्ट के जरिए हम स्लो मूविंग टारगेट्स को निशाना बनाएं और उसके अलावा अपने दुश्मनों के ड्रोन्स को भी निशाना बनाएं। तो ये लेजर पोर्ट हम L-15 के साथ भी इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, और इस वीडियो की वजह से आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी कि L-15 एयरक्राफ्ट हमने किन वजूहात की वजह से खरीदा है। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको पाकिस्तान एयरफोर्स से मुतल्लिक और बहुत अहम हकाइक बताने वाला हूँ। अगर आप उन हकाइक को जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।